बोलिएगा। ये फाइंड द वैल्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द डायगोनल मेथड। डायगोनल मेथड से जो है स्क्वायर निकालना है ना। Yes. तो पहला क्वेश्चन ये है 67 का स्क्वायर, इसको निकालना है डायगोनल मेथड से। कैसे निकालना है? Diagonal method. नहीं, डायगोनल मेथड से। तो पहले हम डायगोनल बना लेंगे, ठीक है। इसको डायगोनल हम बनाते हैं। अब देखिए 6 7 है ना, तो दो डायगोनल बनाएंगे यहाँ से, फिर इसे काट देंगे, ठीक है। फिर इसके पीछे पीछे काटेंगे, और फिर ये इसको पीछे काटेंगे, फिर इसको काटेंगे, फिर इसको काटेंगे, ठीक है। Yes. 6 7 है तो यहाँ 6 बैठा होगी Hmm. और यहाँ 7 बैठा होगी, ठीक है। Yes. और नीचे भी 6 बैठा होगी और नीचे 7. 7 बैठा होगी। अब देखो बनाने के लिए 7 जो है ना, 7 जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक बार 7 देखो, 7 और 7 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो ये जो है इस खाना के लिए आ जाएगा, ठीक ना। इस खाना के लिए आ जाएगा। फिर 7 में 6 से मल्टीप्लाई करो, ठीक ना। तो अब ये 7 में 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 49. आज 7 में 6 से करोगे तो 42. 42। तो अभी 7 में 7 से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ 49 इसमें भरना है, ठीक है। अब फिर 7 में 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 42. 42। तो 42 जो है ना इसमें भर दोगी। अब देखो इसके लिए जो है एक बार 7 होगा, एक बार 6 होगा, ठीक ना। इसके लिए एक बार 7 होगा, एक बार क्या होगा? 6 होगा। तो 6 में 7 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? 42. देखो यहाँ 6 में 7 से मल्टीप्लाई करो तो 42 हो गया। एक बार 6 में 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 36. 36। तो 6 में 7 से किए तो कितना हुआ? 42. तो 42 भर दिए। और इसमें 6 में 6 से करोगे तो 36. 36। अब सबको ऐड कर दो। देखो ये इसके लिए ये है ना अकेला, तो 9 लिख दिए। अब इसके लिए देखो ये है, यानी 2 4 कितना हो जाएगा? 6. 6 है 2 8. 8, यहाँ 8 भर दिए। फिर इसके लिए ऐसे है तो 7 6 4 कितना होगा? 10. 10 4 कितना हो गया? 14. 14। 14 का क्या होगा? 4. कैरी 1 हुआ। आज सिंगल बच गया 3, तो 3 इसमें क्या है? कैरी, तो 4 4. होगा ना। अब तो 67 का जो है एक स्क्वायर जो है कितना होगा? 4489, यही आंसर होगा। अब देखो 86 से बना रहे हैं। अब 86 बनाना है तो 86 है ना, तो यहाँ 8 बैठाओगी और यहाँ 6 बैठाना है, ठीक है। अब नीचे भी यहाँ पर 8 बैठाओगी और यहाँ 6 बैठाओगी। अब क्या करना है कि बारी बारी से मल्टीप्लाई के लिख देना है। देखो 6 में 6 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा? 36। तो यहाँ मल्टीप्लाई साइड में कर लो, ठीक है। अब फिर 6 में और 8 में, एक बार 6 में 6 से और 6 में 8 से, ये जो है बने किसके लिए बन रहा है? ये इस डिब्बा के लिए, ठीक ना। अब इस डिब्बा में भर दीजिए। 6 में 6 से किए तो कितना होगा? 36। 36 लिख दिए। और 6 में 8 से करोगे तो कितना होगा? 48 लिख दिए, ठीक है। अब फिर देखो 8 में फिर इस अब 8 है ना, 8 में 8 से करोगे तो कितना हो जाएगा? 64। फिर 8 में 6 से करोगे तो कितना हो जाएगा? 48. तो यहाँ 48 भर दोगे। अब सभी को बारी बारी से ऐड करना है, ठीक है। क्या करना है? ऐड। ये 6 है तो 6 लिख दिए। अब ये जो 8 है 3 कितना होगा? 11। ये अकेला है ना, 11 की 1 कैरी 1 हुआ। 8 भी है ना, सॉरी यहाँ पर देखिए 8 भी है, यानी 8 16 3 19 की 9 कैरी 1 हुआ ना। अब देखो इसके लिए फिर ये है 3 होगा ना, तो 4 4 कितना हो जाएगा? 8 है 4 कितना होगा? 12। एक खरी कितना हुआ? 13 कैरी हुआ है 1। अब ये 6 1 बच रहा है ना, तो 6 और एक कैरी कितना हो जाएगा? 7। यानी 86 का जो स्क्वायर है ये क्या होगा? 7396। ये डायगोनल मेथड से बन रहा है। अब देखिए ये 3 डिजिट का है, 256 है ना। अब देखो यहाँ 2 लिखोगे और डायगोनल बना दिए, और यहाँ 5 लिखोगे और यहाँ 6 लिखोगे। अब देखिए यहाँ 2 है और यहाँ 5 है और यहाँ 6 है। और बारी बारी से सबको मल्टीप्लाई करोगे। अब देखो 6 में और 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आ जाएगा। देखो इसमें कुछ छूट रहा है, देखो ऐसे नहीं दिए हैं, है ना। पीछे पीछे डायगोनल क्या होगा? कटेगा। देखो सब में दे दिए हैं, हो गया। अब चलो इसको क्या करना है? अब देखो इसमें मल्टीप्लाई करो। एक बार 6 में 6 से मल्टीप्लाई करो, और फिर यही 6 के 5 में भी मल्टीप्लाई करो, ठीक है। और फिर यही 6 के फिर 2 से मल्टीप्लाई करो। सबको बारी बारी से सही करना है, ठीक ना। तो 6 में 6 से करोगे तो कितना हो जाएगा? 36. तो यहाँ 36 पुट कर दीजिए। अब देखिए 6 में और 5 में मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? 30. तो यहाँ 30 पुट कर दीजिए, ठीक है। और फिर 6 में और 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? 12. तो 12, यहाँ 12 पुट कर दीजिए।
अब देखो फिर ये तो हो गया। अब 5 जो है ना, 5 फिर 6 के लिए है, 5 के लिए है, 5 2 के लिए है। तब फिर 5 में 6 से करो तो कितना हो जाएगा? 30, तो यहाँ 30 पुट कर दिए। फिर 5 में 5 से करो तो कितना हो जाएगा? 25, तो यहाँ 25 लिख दीजिए, ठीक है। और 5 में 2 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा? 10, तो 10, यहाँ 10 कर दीजिए, ठीक है। अब फिर 2 जो है ना, 2 6 से भी लिए है, 5 के लिए भी है, 2 2 के भी लिए है ना। तो 2 में 6 से करोगे तो कितना हो जाएगा? 12, तो 12, यहाँ 12 पुट कर दो। फिर 2 में 5 से करो तो कितना हो जाएगा? 10, तो 10 कर दिए। फिर 2 में से कर दिए तो कितना होगा? 4, अब देखो यहाँ 4, इसमें कैरी नहीं है, तो कैरी नहीं तो क्या दिएगा? 0। अब सबको बारी बारी से ऐड कर दो। देखो ये 6 है, 6। अब देखो इसके लिए 3 खड़ी है ना। तो ये 3 लिख दिए। हाँ, अब देखो ये जोड़ो, 3 2 कितना हो जाएगा? 5 5 5 10 10 है 3 30, 13 है 2 15, 15 का क्या होगा? 5, कैरी 1 हुआ। अब चलो ये तो इसके आ गया। अब ऐसे आओ, कैरी 1 हुआ तो 1 1 2 2 2 4 4 1 5, 5। ये तो इसके लिए हो गया। अब इधर देखो 4 1 5 4 1 5 ना, 5 1 6। आइए 0 है तो 0। तो यानी 256 का स्क्वायर क्या होगा? 6 5 5 3 6। यही आंसर हो गया। थैंक यू।